बरसात की रात थी। बिजली बार बार चमक रही थी और शहर के बाहरी इलाके में खड़ी पुरानी हवेली हर चमक के साथ और डरावनी लग रही थी। सुबह 6 बजे चौकीदार रमेश ने पुलिस को फोन किया। साहब, हवेली में कोई मरा पड़ा है। जब पुलिस पहुंची तो हवेली का मुख्य दरवाजा अंदर से खुला था। ड्राइंग रूम में फर्श पर खून फैला हुआ था और बीच में पड़ी थी राजीव मल्होत्रा की लाश, शहर का नामी बिल्डर। सिर पर लोहे की भारी चीज से वार, चेहरे पर डर और हैरानी जमी हुई। केस सौंपा गया इंस्पेक्टर आदित्य सिंह को। आदित्य ने कमरे पर एक नजर डाली और धीमे से कहा, कातिल यहीं कहीं छोड़ गया है। राजीव की जेब से एक पुरानी डायरी मिली। आखिरी पन्ने पर लिखा था, आज रात सच सामने आ जाएगा। अगर मैं मारा जाऊं तो समझ लेना कातिल मेरा अपना है। आदित्य के माथे पर शिकन पड़ गई। 3 लोग तुरंत शक के दायरे में आए। पत्नी नेहा, बिजनेस पार्टनर विक्रम, छोटा भाई अमन। हवेली लूट की हालत में नहीं थी, मतलब मकसद पैसा नहीं था। नेहा को थाने बुलाया गया। आपके और राजीव के रिश्ते? आदित्य ने बिना घुमाए पूछा। नेहा ने नजरें झुका ली। वो मुझे कंट्रोल करता था, शक करता था। मैं घुट रही थी। हत्या वाली रात मैं मां के घर थी। सबूत मौजूद थे, लेकिन आदित्य को उसकी आंखों में डर से ज्यादा राहत दिखी। जब नेहा बाहर जा रही थी, आदित्य ने देखा, उसके हाथ कांप रहे थे। विक्रम सीधे सीधे बोला, राजीव मुझे धोखा दे रहा था। कंपनी अकेले हड़पना चाहता था। आप उसी रात हवेली गए थे? हाँ। और झगड़ा? विक्रम चुप हो गया। उसके हाथ पर ताजा खरोंच थी। ये कैसे लगी? सीढ़ियों से। आदित्य को यकीन नहीं हुआ। अमन सबसे आखिरी संदिग्ध था। वो बहुत शांत था, हद से ज्यादा। भैया ने मुझे हमेशा निकम्मा समझा। अमन बोला, उस रात उन्होंने बुलाया था और कहा कि सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को देंगे। फिर? अमन की आवाज टूट गई। हमारा झगड़ा हुआ। पुराने सीसीटीवी फुटेज में एक लंगड़ाती परछाई दिखी। रात 10:30 बजे। नेहा नहीं लंगड़ाती थी, विक्रम भी नहीं, लेकिन अमन के पैर में बचपन की चोट थी। उसी समय पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। मौत 10 से 11 बजे के बीच। आदित्य समझ गया, कातिल बहुत करीब है। आदित्य ने अमन को दोबारा बुलाया। डायरी उसके सामने रखी, फटे हुए पन्ने भी। तुम्हें डर था कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, आदित्य बोला। इसीलिए गुस्सा आया। अमन की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं मारना नहीं चाहता था, उसने कांपते हुए कहा। बस एक बार, बस एक। कमरे में सन्नाटा छा गया। अमन गिरफ्तार हुआ। हवेली फिर वीरान हो गई। लेकिन आदित्य को रातों में वही सवाल सताने लगा, क्या कातिल सिर्फ अमन था या हालात ने उसे बना दिया? हवेली की दीवारों में अब भी वो चीख गूंजती है, जो सुनाई नहीं देती पर महसूस जरूर होती है। अमन जेल में था। केस बंद हो चुका था। मीडिया ने हेडलाइन चला दी, भाई निकला भाई का कातिल। लेकिन इंस्पेक्टर आदित्य को चैन नहीं था। उसे बार बार वही बात खटक रही थी। हत्या का हथियार कभी बरामद नहीं हुआ था। डायरी का आखिरी पन्ना बहुत ज्यादा ड्रामेटिक था। एक रात आदित्य ने फिर से फाइल खोली और तभी फोरेंसिक लैब से एक कॉल आया। सर, एक बड़ी गड़बड़ है।
फॉरेंसिक ऑफिसर ने कहा। राजीव के सिर पर 2 अलग अलग वार के निशान हैं। आदित्य चौंक गया। 2? हाँ सर, पहला वार जानलेवा नहीं था। दूसरा वार पीछे से किया गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। मतलब साफ था, अमन ने पहला वार किया, लेकिन राजीव की मौत किसी और के हाथों हुई। असली कातिल अब भी बाहर था। डायरी की हैंडराइटिंग दोबारा चेक करवाई गई। रिपोर्ट आई। आखिरी पन्ना राजीव की लिखावट में नहीं था। वो पन्ना हत्या के बाद लिखा गया था। आदित्य की उंगलियां भींच गईं। किसी ने जानबूझकर अमन को फंसाया। अब सवाल था, किसने? सीसीटीवी फुटेज को एआई एनहांसमेंट से साफ किया गया। परछाई अब थोड़ी साफ दिख रही थी। वो सिर्फ लंगड़ा नहीं रही थी, वो एड़ी वाली सैंडल पहनकर चल रही थी। आदित्य की आंखें फैल गईं। अमन तो उस रात स्नीकर्स पहने था। विक्रम भारी जूते पहनता है, लेकिन नेहा हमेशा एड़ी वाली सैंडल पहनती थी। नेहा को फिर से हिरासत में लिया गया। आदित्य ने सबूत सामने रख दिए। नेहा पहले मुस्कुराई, फिर हंस पड़ी। आप बहुत देर से समझे इंस्पेक्टर। आदित्य सन्न रह गया। नेहा ने सच उगल दिया। अमन और राजीव लड़ रहे थे। अमन ने गुस्से में वार किया और भाग गया। उसकी आवाज ठंडी थी। राजीव जिंदा था, तड़प रहा था। नेहा की आंखों में न कोई डर था, न पछतावा। मैंने दूसरा वार किया। पीछे से। आदित्य की सांसें भारी हो गईं। क्यों? नेहा ने धीमे से कहा। क्योंकि राजीव मुझे जिंदा लाश बना चुका था। और अमन, वो बस एक आसान बलि था। नेहा गिरफ्तार हुई। अमन बरी हुआ, लेकिन टूट चुका था। हवेली सील कर दी गई। आदित्य केस फाइल बंद करते हुए बुदबुदाया। सबसे खतरनाक कातिल वो होता है जो रोता नहीं, बस इंतजार करता है। और हवेली की दीवारों में दबी खामोश चीख आखिरकार सुन ली गई। लेकिन सवाल अभी बाकी है। क्या नेहा ने सब अकेले किया, या विक्रम भी खेल का हिस्सा था?